बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किसी नामालूम मकाम मुंतकिल किए जाने की इत्तलात हैं और कहा यह जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब की जानिब से कप्तान से डील के लिए आखिरी चाल चल दी गई है। जी हाँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने नुमाइंदा ख़ास को अहम तरीन टास्क दे दिया है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और जूं जूं दिन कम रहते जा रहे हैं, मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक एक करके अपने तमाम तर असासे जाहिर करना पड़ रहे हैं। जी हाँ, वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम सहाफ़ी जो मुसलसल डील के फ़वायद, इमरान खान साहब को डील NRO के पैगामात, माफ़ी मांगने के पैगामात दे रहे हैं, उनमें अब एक बहुत ही पुराने नुमाइंदा ख़ास, बहुत ही पुराने इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान की एंट्री हुई है और आज उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से डील के कुछ फ़वायद बयान किए हैं। ये लिख कर के डील तो अच्छी होती है, लेकिन इसमें भी अक्सर हक़ाइक़ को मस किया गया। ये वो साहब हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर और किसी और टीवी चैनल के दूसरे एंकर के प्रोग्राम में बतौर मेहमान जाकर तो वहाँ इमरान खान साहब की तारीफ़ करते हैं रेटिंग हासिल करने के लिए, लेकिन अपने प्रोग्राम में अपने टीवी चैनल पर बैठकर और अखबारात के कालम में ये इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं बेजा। और गुज़श्ता चंद दिनों से इनकी कुछ साबका तहरीरें सोशल मीडिया की जीनत बन रही थीं, जिनमें इन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की जानिब से इस मशवरे को, इस दबाव को मानने से इनकार कर दिया था 2019 में कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। जी हाँ, अब क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर रिसर्च करने वाले गैर जानबदार सहाफ़ी और तजिया नगार उनके अपने कालमों का हवाला देकर उनके लत्ते ले रहे हैं और अब वो डील के फ़वायद बयान करने के लिए एक बार फिर जनाब आए हैं मंजर-ए-आम पर। मामला जनाब कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब को आखिरी चाल के तौर पर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी चाल के तौर पर अडयाला जेल से मुंतकिल करने की तलात हैं। पहले सुहेल वड़ाई साहब से कालम लिखवाए गए कि उन्हें इस्लामाबाद एक नई जेल बनाकर वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद फिर कुछ इस किस्म की खबरें आईं कि इमरान खान साहब को जो है वो रावलपिंडी में GHQ के करीब किसी अहम तरीन जगह के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। अब फिर इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि उन्हें एक ऐसे सेफ़ हाउस के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है जिसे जो है वो सब जेल का, जिसे खसूसी जेल का दर्जा दिया जाएगा और इस हवाले से कुछ कमांडोज़ की तैनातियाँ भी कर दी गई हैं, जेल हुकाम की तैनातियाँ भी कर दी गई हैं। अक्टूबर के महीने के ये इब्तदाई चंद दिन इस हवाले से अहम करार दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब से अहम तरीन अस्करी शख्सियात जो हैं वो मुलाकात कर सकती हैं, उनको राज़ी करने के लिए उन पर दबाव डाल सकती हैं। मामलात क्या हैं कि 29 नवंबर 2025 तक अगले तकरीबन 1-1.5-2 माह के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, इसराइल के मामले के ऊपर वही पॉलिसी इख्तियार करें जो कि इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की है या पाकिस्तान की चुंतखे हुकूमत की है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से मुसलसल इनकार की वजह से, क्योंकि इनकी बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही आलमी सतह के ऊपर भी, और इसके साथ साथ इनसे मौजूदा जो सेटअप है वो भी नहीं चल पा रहा, डील इन्होंने हासिल करनी है। अब जनाब इन्होंने नुमाइंदा खसूसी को अपने ख़ास तौर पर एक बहुत पुराना इनके एसेट 90 की दहाई से इनके एसेट उनको इन्होंने इस्तेमाल करते हुए आगे किया है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ हामिद मीर साहब का, और हामिद मीर साहब ने अपने आज के कालम में ये लिखा है कि डील तो अच्छी होती है, इसमें कुछ तारीखी हक़ाइक़ को उन्होंने मस किया डील के फ़वायद बयान करते हुए, और बज़ाहिर उन्होंने एक ऐसा कालम लिखा कि मैं इमरान खान साहब की हमायती एक खातून से डिस्कशन कर रहा था क्योंकि वो बड़ी मोतदिल मजाज हैं, बड़ी जो मतवाज़न सोच रखती हैं और मेरी अहलिया की सहेली हैं पुराने ज़माने से, और वो यहाँ पर आई हैं और मैंने उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने कुछ अपनी गलतियाँ तस्लीम की कि जनाब 2 गलतियाँ जो हैं वो एक सही नहीं बन सकती, 2 wrongs डजंट मेक अ राइट का मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी जनाब किसी के ज़रिए लाए गए थे, और जवाब में उन्होंने उस खातून की जानिब से ये कहलवाया कि जनाब अगर इमरान खान साहब ने माजी में ऐसे किया है तो हमने भी कुछ चीज़ें हाल ही में सीखी हैं। हालांकि ये तमाम तर हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर उन्होंने मस्त किया। इससे पहले कि मैं कालम की तफसीलात की जानिब आगे बढ़ूँ, और ये जो पैगाम है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता
और गैर सरकारी तर्जुमान के ज़रिए, जिससे पहले इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किए जाने की इत्तलात है। मैं कुछ अहम तरीन जो है वो हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये जहन में रखें कि कुछ ऐसे मखसूस लोग जो असल में इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का असासा हैं बरसा बरस से, उनका तरीका वारदात तो ये है कि वे 9 मरतबा तनकीद करेंगे कुछ आम से मामलात के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि वो बड़े सख्त किस्म के एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जिसमें काजी फ़ैज़ ईसा साहब की मिसाल आपके सामने है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की मिसाल आपके सामने है, जिसमें हामिद मीर साहब की मिसाल आपके सामने है। ये तमाम के तमाम लोग वो हैं जो कि कुछ मामलात के ऊपर, ऐसे मामलात जो कि इंतहाई गैर ज़रूरी होंगे, जिनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उन पर ये आपको इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 10वें मौके के ऊपर, एक ऐसा मौका जब जमहूरियत, आइन और कानून को नुकसान हो रहा होगा, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा होगा और आमरीत जीत रही होगी, ऐसे मामले के ऊपर एक दफ़ा ये हमायत कर देंगे और लोग ये कहेंगे देखिए जनाब, ये तो 9 मरतबा पहले बड़ी तनकीद कर चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और इस एक मरतबा जब ये कार्रवाई डालते हुए इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करेंगे, इमरान खान साहब के बुक्स में उनकी मुखालफत करेंगे, तो लोग कहेंगे ये तो बड़े गैर जानिबदार किस्म के तज़िया निगार हैं, शायद ये सही बात कर रहे हों, हालांकि ये इनका मखसूस तरीका वारदात है। हामिद मीर साहब ने अपने इस कालम में पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कंपैरिजन करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी तो डील की थी, लेकिन वो डील फौरी तौर पर उन्होंने ख़त्म कर दी और उसके बाद उन्होंने उन्हीं सियासतदानों जो है वो उन्हीं आमलों से उन्होंने छुटकारा भी हासिल कर लिया। तारीखी हक़ाइक़ हमें कुछ और बताते हैं। भुट्टो साहब और जनरल अयूब खान साहब का जो ताल्लुक़ था वो सबके सामने है। 10 साल तक उनकी गोद में वो बैठे रहे, काबीना का वो हिस्सा बने रहे, तमाम उनकी इल डूइंग्स की वो हमायत करते रहे और जमहूरियत के ख़िलाफ़ उनके तमाम तर इक़दामात को वो जनाब उसका वो दिफा करते रहे, और कभी उनके पास वजारत ख़ारजा रही, कभी उनके पास वजारत इत्तलात रही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अयूब खान साहब कमज़ोर हो रहे हैं, यानी जब अयूब खान साहब कमज़ोर हो गए, तो उस वक्त अगली इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल यहिया खान के साथ डील करके जनाब उन्होंने अपने मामलात को जो है वो सीधा कर लिया। उसके बाद उन्होंने सियासी जमात बनाई और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आ गए, और मुजीबुर रहमान का, शेख मुजीबुर रहमान का जो मैंडेट था उसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो एक ऐसा काम किया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान ही टूट गया। और आज पीपल्स पार्टी बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का दावा करती है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे, क्योंकि बाद में जब जनरल ज़िया उल हक़ के साथ उनका आमना सामना हुआ, मार्शल लग गया और उसके बाद वो फांसी के तख्ते तक चले गए। हालांकि गैर जानिबदार जो लिखने वाले हैं वो ये भी लिखते हैं, जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है, स्टैनले वुलपर्ट की किताब के, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि वो एक और अयूब खान देख रहे थे, वो एक और यहिया खान देख रहे थे जो है वो जनरल ज़िया उल हक़ के अंदर भुट्टो साहब, और उनके साथ डील करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि अगर आप एक मरतबा फिर मेरा साथ दें तो मिलजुल कर हुकूमत करेंगे। खैर, ये तारीखी हक़ाइक़ है। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जनरल ज़िया उल हक़ साहब की गोद में मुसलसल 10 साल तक बैठे रहे, काबीना के अंदर रहे, पंजाब हुकूमत उनकी मर्ज़ी से उन्होंने बनाई, और उसके बाद फिर वो आखिर दम तक जब जनरल ज़िया उल हक़ साहब इस दुनिया से चले गए, तब भी वो ज़िया उल हक़ के मिशन से वाबस्तगी ज़ाहिर करते रहे, उनका मिशन पूरा करने के ऐलान करते रहे, दावा करते रहे, और फिर कहीं 93 में जाकर, यानी कि कोई 10-11 साल की सियासी ज़िंदगी के बाद उन्हें यह ख्याल आया कि उन्हें एक सियासी जमात बनानी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने अपना एक ऐसा तासुर बनाने की कोशिश की कि शायद वो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। फिर मुशर्रफ के साथ जो उनकी लड़ाई हुई, उससे पहले वो बड़ा कुछ कर चुके थे आइन के साथ, जैसे भुट्टो साहब उस आइन के साथ जो उन्होंने बनाया उसके साथ खिलवाड़ कर चुके थे। 5 तरमीम ज़रा पहली देख लें। उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी उस आइन के साथ खिलवाड़ कर चुके थे, खुसूसी अदालतें, दहशतगर्दी, पता नहीं कैद जो है वो जेल में रखने के इख्तियारात, पता नहीं क्या कुछ, लोगों को घरों से उठा लें, फिर पूरी की पूरी अदलिया को तबाह करना, मुल्क के अंदर 2 अदलिया का काम करना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर देना, ये तमाम तर चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद मामलात फिर मुशर्रफ तक पहुँचे, और उस वक्त हामिद मीर साहब बड़ी तनकीद किया करते थे, जो है वो नवाज शरीफ साहब की फांसी की भी हमायत किया करते थे, मुशर्रफ साहब की बड़ी हमायत किया जो है वो हमायत किया करते थे, और बाद में फिर वो जनाब बड़ा नवाज शरीफ साहब को हीरो बनाकर पेश करने लगे इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर। तो मियाँ साहब ने भी ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त की जब उन्होंने देखा कि जनरल ज़िया उल हक़ साहब इस दुनिया से चले गए हैं। भुट्टो ने तो इंतज़ार किया कमज़ोर होने का, और जो है वो अयूब खान के, जबकि नवाज शरीफ ने इंतज़ार किया उनके दुनिया से चले जाने का। अब ये इमरान खान साहब का कंपैरिजन आगे चलकर जनरल मुशर्रफ के साथ, उनके रिलेशन के साथ करते हैं कि इमरान खान ने वेलकम किया। तो भाई वेलकम तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी किया था, सलमान तासीर ने भी किया था, और बड़ी बड़ी जमातों ने किया था। बाद में फिर अमली तौर पर मैदान में कौन आया?
जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़। आप एक एतराज़ इमरान खान साहब पर यह करते हैं कि जनाब उन्हें हमीद गुल साहब ने पहले सपोर्ट किया और पता नहीं अब्दुल सत्तार ईदी और पता नहीं क्या कुछ किस्से कहानियाँ। तो हमीद गुल हों, परवेज़ मुशर्रफ हों, जनरल बाजवा हों या फिर जनरल फैज़ हों, वो TLP को इक़्तिदार में क्यों नहीं ले आते? वो जमात इस्लामी को इक़्तिदार में क्यों नहीं ले आते? वो मुशर्रफ को इक़्तिदार में क्यों नहीं ला सके? वो अब्दुल सत्तार ईदी और पता नहीं डॉक्टर सत्तार किस को इक़्तिदार में क्यों नहीं ला सके? उनको भी वो इक़्तिदार में लाए ना। अगर इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में आए थे तो हामिद मीर साहब जहन में रखिए, इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर घोड़े के पीछे खड़ी हुआ करती है। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़े नहीं हुए, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इख्तियार किया था और पीछे आकर खड़ी थी। इमरान खान साहब तो अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर आज भी खड़े हुए हैं कि जनाब ये जो दोनों सियासी जमातें हैं उन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया है। तो जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा अपने कुछ मकासद के लिए अपने उस पॉइंट से हट गई है तो इसमें इमरान खान साहब का भला क्या कसूर है? तो ये चीज़ें आपने ज़रा वाज़े रखनी है पाकिस्तानी कौम के सामने। और फिर मैंने जैसे आपको मिसाल दी ना कि सिर्फ इतनी सी बात कर देना कि जनाब बाजवा ने ऐसे किया और जनरल फैज़ ने ऐसे किया, ज़रा तारीखी हक़ाइक़ देखें। 2013 के इलेक्शन के नताइज भी देख लें आप, उसके बाद 2018 के इलेक्शन के नताइज आप देख लें, 2024 के इलेक्शन के नताइज आप देख लें और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा करें। आज जो आप अपने कालम के अंदर डील के फ़वाइद बता रहे हैं ना और आखिर पे फिर आप एक बहुत बड़ा दावा भी कर रहे हैं, वो यकीनन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम है। और वो पैगाम क्या है जो कि हामिद मीर साहब अपने जो है वो इस कालम के अंदर जो फरमा रहे हैं ना कि डील तो अच्छी होती है, उसके पीछे डेफिनेटली क्या है? डेफिनेटली है उसके पीछे कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा की जाए। उन्होंने कहा जनाब कि हमने ये बात उज़्मा साहबा के भी गोश गुजार की, मगर उन्होंने फरमाया कि कप्तान अपने नज़रिए पर डट के खड़ा है और कभी डील नहीं करेगा। हमने उनके जज्बात के एहतराम में मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया, मगर दिल ही दिल में कहा कि इमरान जब भी जेल से बाहर आएगा डील करके ही आएगा, देखते जाइए। यानी ये उन्होंने एक ऐसी कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की और कहते हैं डील का मनफी लफ्ज़ इस्तेमाल करके सियासी बयानियाँ कुछ लोग तख्लीक कर रहे होते हैं। तारीखी तौर पर देखें तो अंदाज़ा होता है कि सियासतदानों को जब ताकत के ज़ोर से बांध दिया जाता है तो वो माकरीन के साथ मकर करते हैं। यानी वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मकर करना चाहिए। इस जुमले को देखें कहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं जनाब कि वो अपना सियासी बयानिया जनाब वो उन्हें चक्कर देते हैं, गुच्छा देते हैं, सादा लफ्ज़ों में सयाद को बेवकूफ़ बना के आज़ाद हो जाते हैं और जैसे ही पहला मौका आता है मुआहदा तोड़ते हैं, शराइत पर से पुश डालते हैं और सियासी हदफ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मुख्तलिफ मौके पर डील की और फिर पहला मौका मिलने पर डील देने वालों से हिसाब चुकता कर दिया। नवाज शरीफ ने तो डील करने के कुछ माह बाद ही बाजवा और इमरान खान दोनों की छुट्टी करवा दी थी। यानी वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को डील करनी चाहिए। एक पैगाम वो भिजवा रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस मौके के ऊपर डील कर लें तो जनाब वो आगे बढ़कर जो है वो आगे चलकर ना सिर्फ वो आसिम मुनीर साहब की छुट्टी करा सकते हैं बल्कि वो नून लीग की और अपने दीगर सियासी मुखालफिन की शहबाज शरीफ साहब की भी छुट्टी करवा सकते हैं। ये वो मशवरा यकीनन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दे रहे हैं। और ऊपर वो क्या कह रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कर रहे हैं कि जनाब देखें पीपल्स पार्टी ने भी ऐसा किया था, नून लीग ने भी ऐसे किया था। और वहाँ पर फिर वो ये वक्त भी कहते हैं मतलब ये बात भी लिखते हैं कि जनाब इमरान खान अपने खालिक से झगड़े के नतीजे में जेल पहुँचे हैं या किसी असूल पर खड़े हैं। अच्छा, अब वो इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब का खालिक करार दे रहे हैं। मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखा। एक शख्स उसने 1996 के अंदर सियासी जमात बनाई, अगर उसकी इस्टेब्लिशमेंट खालिक होती तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की तरह वो फ़ौरन इक़्तिदार में ना आ जाता, जिनको इक़्तिदार पेट में जो वो प्लेट में रख कर जनाब उन्होंने पेश किया, बल्कि पहले उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया और बाद में जनाब उन्होंने अपनी अपनी सियासी जमातें बनाई। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले को, एक सियासत के तालिब इल्म को, एक कालम निगार को, रिसर्चर को, ये तमाम तर चीज़ों का मुवाजना करने से पहले जो हक़ाइक़ हैं वो अपने सामने रखने चाहिए। आप केले का माल्टे से और माल्टे का सेब के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और भुट्टो साहब, तीनों की मिसालें आपके सामने हैं और तीनों के जिस ताल्लुक़ को आप बराबर गंदानते हैं ना, भुट्टो साहब का जनरल अयूब के साथ या नवाज शरीफ साहब का जनरल ज़िया उल हक़ के साथ या इमरान खान साहब का मुशर्रफ के साथ, तो आप ये चीज़ें अपने जहन में रखिए कि इमरान खान साहब ने मुशर्रफ को 2002 के रेफरेंडम में सपोर्ट ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद सबसे पहले इमरान खान साहब ने ही जनरल मुशर्रफ को ललकारा। और आपके अपने जो 2002 के बाद से लेके आगे तक 2005 तक के जितने भी आपके कैपिटल टॉक के जियो टीवी के ऊपर प्रोग्राम है, ज़रा खुद उनकी फुटेजेस निकाल कर देख लें। आपकी तो रेटिंग भी वहाँ तक पहुँचाने में इमरान खान साहब का किरदार रहा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो मुशर्रफ की जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी और आज भी है,
उस हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बरसा बरस से को 25 बरस गुजरने वाले हैं, बरसा बरस से वही है। और आपके प्रोग्राम के अंदर आकर वो बरमला उस मौक़िफ़ का इज़हार किया करते थे और आप उस वक्त बड़ी उनकी तारीफ़ किया करते थे, और आज आप उन्हें जो है वो नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मिला रहे हैं कि जनाब वो डील करके आए और अपने सियासी हदफ की तरफ दौड़ पड़े। कौन से अपने सियासी हदफ की तरफ दौड़े? पीपल्स पार्टी कभी पंजाब के अंदर उसके बाद अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। नून लीग क्या हालत होगी थी उनकी मुशर्रफ के साथ डील करने के बाद 17 नशस्तों तक महदूद होगी। उसके बाद जब कियानी के साथ उन्होंने डील की मुशर्रफ के ज़माने के अंदर, तो फिर धांधली के ज़रिए वो इक़्तिदार में तो आ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस मरतबा उनके साथ ज़रा देखिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पहले ही इलेक्शन में जब बराह रास्त तौर पर उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ ना, तो पहले ही इलेक्शन के में क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने क्या हाल कर दिया था पीपल्स पार्टी का अपने अंकल्स और दीगर के साथ जान छुड़ाने के बाद। नवाज शरीफ साहब 17 नशस्तों तक आ गए थे और इमरान खान साहब ने तो अहमद मीर साहब 2024 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल की है। और अगर वो ना भी मानी जाए ना, आपके नताइज मान लिए जाएँ फार्म 47 के, तो फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है पार्लियामान के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।